एक नौकरी सिर्फ एक नौकरी, लेकिन कभी कभी एक नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती। वो किसी माँ की दवा होती है, किसी बच्चे की फीस होती है, किसी पत्नी की उम्मीद होती है और किसी परिवार का पूरा भविष्य होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक संविदा कर्मी दीपक खारवाल की खुदकुशी मामले ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। दीपक खारवाल की खुदकुशी सवाल पूछ रही है, क्या किसी गरीब कर्मचारी की नौकरी इतनी सस्ती हो गई है कि बिना किसी नोटिस, बिना किसी सुनवाई के उसका रोजगार छीन लिया जाए? और अगर वही नौकरी उसके परिवार का एकमात्र सहारा हो तो? आज हम आपको सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं बल्कि एक टूटे हुए परिवार की कहानी दिखाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पत्नी का सुहाग चला गया, एक बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया और एक माँ की आंखों के सामने उसका जवान बेटा हमेशा के लिए चला गया। दीपक खारवाल जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में संविदा कर्मी की सेवाएं दे रहे थे। परिजनों का आरोप है कि हाल ही में उन्हें अचानक से नौकरी से हटा दिया गया। घर का खर्च, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंताएं, सब कुछ अचानक उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि इसी मानसिक तनाव और आर्थिक असुरक्षा ने दीपक को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने आत्मदाह जैसा भयावह कदम उठा लिया और फिर एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। कहते हैं, आदमी भूख से नहीं टूटता, उम्मीद टूटने से टूट जाता है। शायद दीपक खारवाल के साथ भी यही हुआ है। जिस नौकरी के भरोसे घर चल रहा था, वही नौकरी चली गई। लेकिन इस घटना के बाद जो दृश्य सामने आया, उसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर रोती हुई पत्नी, बिलखता हुआ बच्चा और अपने बेटे को आखिरी बार देखने की जिद करती माँ। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं था, ये उन हजारों संविदा कर्मियों का डर था जो आज भी अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दीपक की मौत के बाद जयपुर में संविदा कर्मियों का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। नर्सिंग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, धरना शुरू हुआ, न्याय की मांग उठी। इस दौरान कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, रफीक खान और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी धरना स्थल पर पहुंचे और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक चेहरा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। राजनीति में अक्सर नेता भाषण देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ तस्वीरें भाषण से ज़्यादा बोलती हैं। दीपक की पत्नी को रोता देखकर हनुमान बेनीवाल भी भावुक हो गए। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, अधिकारियों से बातचीत की और प्रशासन पर दबाव बनाया कि इस परिवार को सिर्फ आश्वासन नहीं, न्याय मिलना चाहिए। लंबी वार्ता चली। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, चिकित्सा विभाग आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार समझौता हुआ और परिवार की कुछ प्रमुख मांगें मान ली गई हैं। प्रशासन और बेनीवाल के बीच हुए समझौते के मुताबिक दीपक खारवाल की पत्नी को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में संविदा कर्मी पर नौकरी देने का लिखित आश्वासन दिया गया है। उनके मासूम बच्चे को पालनहार योजना का लाभ देने पर सहमति बनी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। बाकी मांगों पर अभी प्रशासनिक स्तर पर प्रयास जारी रहने का भरोसा दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या किसी परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहले किसी दीपक को अपनी जान देनी पड़ेगी? क्या संविदा कर्मचारियों की जिंदगी इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि नौकरी जाने का मतलब जीवन खत्म हो जाना है? और क्या सिस्टम केवल तब जागता है जब कोई परिवार बिखर जाता है? समझौते के बाद दीपक का पार्थिव शरीर जयपुर से उनके गृह जिले दौसा ले जाया गया। लवाणा उपखंड के पास स्थित उनके पैतृक गांव डुंगरावता में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरा गांव गम में डूबा था। सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे, साथ ही कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन दीपक नहीं थे। जिस व्यक्ति को नौकरी
चाहिए थी, आज उसे कंधों पर उठाकर शमशान ले जाया जा रहा था। दीपक खारवाल अब इस दुनिया में नहीं हैं। सरकार ने नौकरी दे दी है, योजना का लाभ देने का आश्वासन भी दे दिया है, आर्थिक मदद की घोषणा भी हो गई है, लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रहेगा, क्या अगर ये फैसले कुछ दिन पहले हो जाते तो शायद दीपक आज जिंदा होते। राजनीति अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, लेकिन एक बच्चे की आंखों में अपने पिता की तलाश और एक पत्नी की सोनी मांग, इन सवालों का जवाब शायद किसी सरकारी फाइल में नहीं मिलेगा। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है। तो दोस्तों, आखिरकार हनुमान बेनीवाल ने फिर एक पीड़ित परिवार को न्याय दिला दिया। आपकी बेनीवाल को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।